नमस्कार दोस्तों, क्या आपने ई रिक्शा की पॉपुलेशन के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 2014 के पहले हमारे इंडिया पर आप लोगों ने कुछ रिक्शा नोटिस किया था या फिर हमारे इंडिया पर कुछ रिक्शा थे जिस रिक्शा पर बैटरी नहीं था, जिस रिक्शा को हमें पैर से चलाना पड़ता था। लेकिन 2014 के बाद हमारे इंडिया पर ऐसा ई रिक्शा लाया गया है जो रिक्शा वैसा सेम है लेकिन उस रिक्शा पर बैटरी है। तो सबसे पहले ई रिक्शा को लाने की स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो विजय कुमार कपूर ने ये नोटिस किया कि हमारे इंडिया में ई रिक्शा जितने भी लोग चलाते हैं बहुत कम मात्रा में चलाया करता था लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मुश्किल बहुत था। तो विजय कुमार कपूर ने देखा कि हमारे इंडिया में जितने भी लोग ई रिक्शा चलाते हैं उनका दिक्कत बहुत होता है, कष्ट होता है। तो उसने नोटिस किया कि हाँ, हमारे इंडिया में कुछ तो कर सकते हैं इसके लिए। तो उसने बड़े बड़े जितने भी कंपनी है वहाँ पर नोटिस किया और नोटिस करके वो देखा कि बड़े बड़े कंपनी में चीज़ों को रखने लाने के लिए कुछ बैटरी का गाड़ी का यूज़ करता है, जो गाड़ी बैटरी से चलाता है, जिसका पहिया 3 था। तो उसी बात को देखकर उसने एक कंपनी शुरू किया और कंपनी की नाम आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। उसने इस कंपनी को शुरू करके 2014 में कुछ इस प्रकार की ई रिक्शा उसने इंडिया पर लॉन्च किया, जो रिक्शा का नाम दिया मयूरी और एक कंपनी का नाम भी था मयूरी। विजय कुमार कपूर ने तो लाया ई रिक्शा इंडिया पर, लेकिन हमारे इंडिया की लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि अगर वो ये देख ले कि मेरा पड़ोसी वाले इसको करके बहुत सारे पैसा कमा रहा है तो मुझे भी ये करना है, ऐसा खासियत है हमारे इंडिया के लोगों की। तो वो देखकर कितने सारे बढ़ गया है। हाफ अभी 2024 में ई रिक्शा की पॉपुलेशन, ई रिक्शा की संख्या आप लोग देख सकते हो। हमारे इंडिया के लोग ये नहीं सोचते कि उससे वो क्या है, मैं कुछ अलग करूँगा इससे बेहतर, वे थिंकिंग नहीं है। रिसेंटली एक ई रिक्शा में एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर ऑल स्पॉट डेथ हो चुका है। अभी दिक्कत उन लोगों की हो चुका है जो लोग पहले भी ई रिक्शा चलाया करता था बिना बैटरी वाला ई रिक्शा पहले भी चलाया करता था। जो लोग ई रिक्शा के ऊपर निर्भर करके ही अपनी परिवार को चलाया करता था, लेकिन अभी तो ई रिक्शा की आराम खोकर मतलब बस आराम से पैसा कमाया हुआ देखकर अभी जितने भी लोग कुछ अलग अलग काम करता था वो भी ई रिक्शा चलाने लगा है, जिसके वजह से जो भी लोग पहले ई रिक्शा के ऊपर निर्भर करके अपने परिवार को चलाया करता था, अपनी पैसा इकट्ठा करता था, ओनली ई रिक्शा चलाकर उन लोगों का जीना हराम हो चुका है। उन लोगों की पैसा कमाना मुश्किल हो चुका है क्योंकि अभी ई रिक्शा की संख्या इतने ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब हम बोल सकते कि ई रिक्शा की पॉपुलेशन। आपकी गांव की बात अगर आप सोचो यार, पहले आपके गांव में कितने ई रिक्शा थे, लेकिन अभी आप लोग देखो अपने गांव पर ही कितने सारे ई रिक्शा बढ़ चुका है। रास्ते पर अगर आप जाओगी तो रास्ते पर लेफ्ट अगर आप जाओगी लेफ्ट पर भी आपको ई रिक्शा देखने को मिलेगी, राइट पर अगर जाओगी राइट पर भी ई रिक्शा, आपके आगे भी ई रिक्शा, आपके पीछे भी ई रिक्शा। ई रिक्शा मतलब रास्ते पर भी रोक देते, रास्ते बीच में पैसेंजर ले लेते, रास्ते के बीच में वो लोग पैसेंजर को उतार देते हैं, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है, ऑल स्पॉट डेथ, सारे लोग मर चुका है ई रिक्शा में जितने भी लोग थे। अगर आप विश्वास करोगे तो कुछ कुछ प्लेस पर पैसेंजर से ज़्यादा ई रिक्शा ज़्यादा है। तो इसलिए सभी का इनकम जो था ई रिक्शा की पहले वो बहुत कम हो चुका है। कोई कोई तो ऐसे ही घूर कर रहता है ई रिक्शा को लेकर, किसी को तो पैसेंजर ही नहीं मिलता। तो इतने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका है हमारे इंडिया पर ई रिक्शा की। ई रिक्शा को चलाने वाले किसी का तो नंबर प्लेट भी नहीं होता, लाइसेंस भी नहीं होता, लेकिन ऐसे भी चला कर रहते। हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या व्यवस्था लेंगे इस ई रिक्शा की ऊपर। बुरा तो ये लगता है जो लोग पहले भी रिक्शा चलाकर अपने परिवार चला था, लेकिन अभी इतना ई रिक्शा बढ़ चुके उन लोगों का पैसा कमाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुका है। देखते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या व्यवस्था लेते हैं।
थैंक यू।